नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चों के वजन बढ़ाने के बारे में। मतलब कि आप बच्चे को क्या क्या खिला सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे का वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बच्चे का वजन कम होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार बीमारी होती है, कई बार कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे कि आयरन की कमी की वजह से भी कई बार बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। कई बार जीन की प्रॉब्लम की वजह से भी यह समस्या हो सकती है। कई बार हार्मोन्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ बच्चों के कुछ अंग ठीक से विकसित नहीं होते हैं तो इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। कई बार नर्वस सिस्टम की वजह से भी बच्चों का वजन कम रह जाता है। कई बार बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, इस वजह से भी बच्चे का वजन कम रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि कुछ बच्चे ठीक से खाते पीते नहीं हैं, या फिर आप ये मान सकते हैं कि माँ बाप को समझ में नहीं आता है कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं जिससे कि हमारे बच्चे का वजन बढ़े, तो इस वजह से भी वजन कम रह जाता है। तो खिलाने पिलाने के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि आपको कितना खिलाना है, क्या क्या खिलाना है। लेकिन यदि उसके बाद भी आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि डॉक्टर के पास जाइए, देखिए कि क्या कमी है और उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। और दोस्तों बहुत सारे बच्चों में आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से कि बच्चों को ना तो भूख लगती है और ना उनका वजन ठीक से बढ़ता है। तो एक बार डॉक्टर के पास जाइए और देखिए, आयरन की कमी है तो आयरन का सप्लीमेंट ले आइए और अपने बच्चों को वो दीजिए। और बाकी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि अपने हिसाब से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे के साथ जो बच्चा पैदा हुआ है उसका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपके बच्चे का वजन भी उतना ही होना चाहिए। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब बच्चे का विकास अपने अपने तरीके से होता है, लेकिन यदि वजन कम है, बहुत ही कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो फिर चिंता की बात है। क्योंकि कई बार बच्चे का वजन ठीक भी रहता है लेकिन माँ बाप को लगता है कि इसका वजन और बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए, तो वो गलत है। तो यदि हम पैदा होने की बात करें, यानी कि जब आपका बच्चा न्यू बॉर्न होता है, जब बच्चा आपका नवजात रहता है, तो तब से लेकर 6 महीने तक आप अपने बच्चे का वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए नॉर्मल सी बात है कि भाई अपने बच्चे को दूध पिलाओ, क्योंकि 6 महीने से कम के बच्चे को आप कुछ खिला तो सकते नहीं हो। तो क्या कर सकते हैं कि उसको टाइम पे दूध पिलाइए। बच्चा आपका दूध पी रहा है या फिर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क पी रहा है, जो भी पी रहा है उसको टाइम पे दीजिए। न्यूबॉर्न बेबी को 2-2 घंटे पे आपको दूध पिलाना चाहिए, तो उसको दूध पिलाइए। हो सकता है कि दूध पिलाने के बाद आपके बच्चे का पेट ठीक से नहीं भर रहा हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, अपने बच्चे के संकेत को समझना होगा। दूध पिलाने के बाद भी यदि आपका बच्चा रो रहा है तो हो सकता है कि उसे और भूख लगी हो, तो और दूध पिला कर देख लीजिए। और भी बहुत सारे संकेत होते हैं, उसके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगी। तो अपने बच्चे के संकेत को पहचानिए और उसका पेट पूरा भरिए और कोशिश करें कि 2-2 घंटे पे अपने बच्चे को दूध पिलाते रहिए, ताकि आपके बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे और आपके बच्चे का वजन ठीक रहे। तो 6 महीने तक तो ये काम करो। उसके बाद जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड दे सकते हैं, यानी कि ठोस आहार दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप एकदम से रोटी सब्जी दाल चावल खिलाना शुरू कर दो। आपको हल्का हल्का खाना देना होगा, बहुत ही सॉफ्ट खाना देना होगा, प्योरी वगैरह देना होगा। प्योरी आप किसी भी चीज़ का प्योरी दे सकते हैं। दाल का पानी दीजिए, आप एप्पल प्योरी दीजिए, बनाना प्योरी, आलू को मैश करके दे दीजिए। बहुत सारे मार्केट में फ्रूट्स मिल जाते हैं बच्चों का, तो आप वो ला के अपने बच्चे को दीजिए। देखो, जो आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है ना, तो उसके बाद आप बच्चे को खाना देना शुरू कर दीजिए, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में, ताकि आपके बच्चे के पेट पे ज़्यादा जोर ना पड़े। इस समय आपको ध्यान रखना है कि जब आपका बच्चा 6 से लेकर 8 महीने के बीच का है तो आप बच्चे को 30 ग्राम से ज़्यादा फल ना दें और 480 ग्राम से ज़्यादा सब्जी ना दें। और अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप खाने को दे सकते हैं। तो सबसे पहला है केला। दोस्तों, बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए केला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ही अधिक मात्रा में मिल जाता है और इससे आपके बच्चे का वजन बहुत ही आसानी से बढ़ जाता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर के साथ कई जरूरी मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं, जो कि आपके बच्चे के विकास के लिए काफ़ी जरूरी हैं और इससे आपके बच्चे का वजन जरूर बढ़ेगा। तो केला देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप केले का स्मूदी दे सकते हैं, शेक, केक या फिर पुडिंग बनाकर भी बच्चे को दे सकते हैं, या फिर आप बच्चे को डायरेक्ट केला खाने भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है रागी। दोस्तों, रागी में कैल्शियम और आयरन होता है। इसके साथ ही रागी में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन मौजूद होता है, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चे के वजन बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे को रागी ज़रूर दीजिए। रागी खिलाने के लिए आप बच्चे को इसका हलवा या फिर खिचड़ी दे सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है दही। दोस्तों, विटामिन A, B, C, D, E, फोलेट और नियासिन के साथ
दही में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दही में फैट कम होता है और इसमें अच्छी मात्रा में ऊर्जा और प्रोटीन भी शामिल होता है, जो आपके बच्चे के वजन को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। तो आप अपने बच्चे को दही जरूर खिलाइए। इसके अलावा ओट्स में एनर्जी, फैट और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, जो कि आपके बच्चे के वजन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसमें विटामिन B6, फोलेट, राइबोफ्लेविन, थियामिन और नियासिन के साथ साथ पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम मौजूद होता है, जो कि आपके बच्चे के विकास में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और आपके बच्चे के वजन को आसानी से बढ़ाता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आलू। दोस्तों, बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू में एनर्जी होता है, इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि आपके बच्चे के वजन को बहुत ही आसानी से बढ़ाता है। इसके अलावा आलू में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है। इसमें विटामिन B6, विटामिन C, राइबोफ्लेविन, थियामिन, नियासिन और फोलेट भी मौजूद होता है, जो कि आपके बच्चे के विकास में काफ़ी ज़रूरी है और आपके बच्चे के वजन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो आप बच्चे को आलू उबाल के दे सकती हैं, मैश करके दे सकती हैं, या फिर आप दाल, सब्जी या खिचड़ी में भी आलू का इस्तेमाल कर सकती हैं। आलू की बात हो गई है तो अब बात करते हैं शकरकंद के बारे में। तो आलू की तरह ही शकरकंद भी बच्चों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आलू की तरह बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो कि आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आप शकरकंद को मैश करके बच्चे को दे सकते हैं, उबाल के दे सकते हैं। आप चाहें तो दूध में भी शकरकंद को मैश करके बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा दाल। दोस्तों, जब आपका बच्चा बहुत छोटा रहता है तो आप दाल का पानी दीजिए। आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप दाल चावल दे सकते हैं, या फिर बच्चे को डायरेक्ट दाल भी खिला सकते हैं। दाल में प्रोटीन बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और फोलेट भी पाया जाता है, जो कि आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मिनरल्स और विटामिन बच्चे के विकास में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आपको अपने बच्चे के खाने में दाल को ज़रूर शामिल करना है। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो है एवोकाडो। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एवोकाडो में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और वसा पाया जाता है, जो कि आपके बच्चे के विकास में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बच्चे के वजन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है तो आप बच्चे को प्यूरी बना के दे सकते हैं, और जब आपका बच्चा 9 महीने से बड़ा हो जाता है तो आप मैश करके बच्चे को एवोकाडो खिला सकते हैं। इसके बाद जो नौवा है वो है अंडा। तो अंडा में फैट, कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी होता है। इसके साथ ही साथ इसमें मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन होते हैं। अंडे में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे की मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इससे आपके बच्चे का वजन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए आप अपने बच्चे को खाने में अंडा दे सकती हैं और कोशिश करें कि उबला हुआ अंडा दीजिए। दोस्तों, कुछ बच्चे को अंडा खाने से एलर्जी हो जाती है, तो अगर आपको लगता है कि अंडा खाने से आपके बच्चे को एलर्जी हो गई है तो उसके बाद आप बच्चे को डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए और उनसे परामर्श ले लीजिए कि क्या करना चाहिए। उसके बाद ही आप नियमित रूप से अपने बच्चे को अंडा खिलाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट खाना है वो है पनीर। पनीर में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं, जो कि आपके बच्चे के वजन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। आप पनीर के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर बच्चे को दे सकते हैं, इससे आपके बच्चे का वजन जरूर बढ़ेगा। दोस्तों, उसके बाद जो 11वां है वो है ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का वजन बढ़े तो आप बच्चे के खाने में ड्राई फ्रूट्स को जरूर शामिल करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, जो कि आपके बच्चे के वजन को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी स्मूदी में, प्यूरी में बच्चे को ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है फ्रूट जूस। आपको पता ही होगा कि बच्चे को जूस पीना बहुत पसंद होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे को फलों का जूस दीजिए। इससे भी आपके बच्चे का वजन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि फ्रूट जूस में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और शुगर पाई जाती है। इसमें मिनरल्स और विटामिन भी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपके बच्चे का वजन बढ़ाता है और आपके बच्चे के पोषण में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और आप चाहें तो जब आपका बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो आप अपने बच्चे को गुद्देदार फल खाने को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जिसको खाने से कि आपके बच्चे का वजन जरूर बढ़ेगा। तो ये चीज़ें अपने बच्चे के खाने में शामिल करें, और अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो ध्यान दीजिए कि क्यों नहीं खा रहा है, डॉक्टर के पास ले जाइए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।